5वीं सदी के एक मुहक्किक की हैसियत से मेरा काम है तारीख के धुंधले में छुपी सच्चाइयों को खोजना। मैंने सल्तनतों के उरूज और ज़वाल की बेशुमार कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन जो वाक़या आज हम देखने जा रहे हैं वो तारीख की किताबों में एक मौजज़े के तौर पर दर्ज है। ये एक ऐसी कहानी है जो वक्त के पैमानों को ही तोड़ देती है और सच कहूँ तो हकीकत को अफसाने से भी ज़्यादा हैरानकुन बना देती है। तो बुनियादी सवाल ये है, क्या ऐसा मुमकिन भी है कि कोई एक सल्तनत के खात्मे तक सोता रहे और जब आंख खोले तो एक बिल्कुल नई दुनिया में हो? ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये वक्त, ईमान और तारीख के बहाव पर एक बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब हमें पुरानी किताबों में मिलता है। हर बड़े राज की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चीज से होती है, और यहाँ वो चीज थी एक पुराना सिक्का। जब इस नौजवान ने खाना खरीदने के लिए ये सिक्का आगे बढ़ाया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक सिक्का नहीं बल्कि एक भूली बिसरी दुनिया की चाबी पेश कर रहा है। बस इसी एक लम्हे ने एक ऐसी तहकीक का आगाज किया जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। अच्छा, तो इस पुरस्रार सिक्के की हकीकत जानने के लिए हमें तकरीबन 3 सदियां पीछे जाना होगा। चलें इस दुनिया का तसव्वुर करें जहां से ये नौजवान आया था, रोमी सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर। लेकिन ये वो सल्तनत नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं, बल्कि ये बुतों की सल्तनत थी, जहां देवताओं की पूजा होती थी और शहंशाह को खुदा का दर्जा हासिल था। शहंशाह डाइसिस के दौर में ईमान रखना एक जुर्म था, सीधी सी बात थी। रियासत का मुतालबा था कि हर कोई रोमी देवताओं के सामने झुके। ये सिर्फ मजहब की बात नहीं थी, नहीं, ये सियासी कंट्रोल का एक हथियार था। तौहीद यानी एक खुदा पर यकीन को सीधा सीधा शहंशाह के इख्तियार को चैलेंज करने के बराबर समझा जाता था, और इसकी सज़ा मौत। इसी जुल्म और जब्र के माहौल में जब ईमान का इजहार करना मौत को दावत देने जैसा था, चंद नौजवानों ने एक पूरी सल्तनत के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। ये कोई आम बागी नहीं थे, ये मुअज़्ज़ज़ खानदानों से थे। शाही दरबार तक उनकी पहुंच थी, लेकिन उनका ईमान दुनियावी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। और यहां आकर इस कहानी का असल टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ पूरी सल्तनत की ताकत थी और दूसरी तरफ चंद नौजवानों का गैर मुतज़लज़िल ईमान। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो एक फ़ानी इंसान को खुदा नहीं मान सकते, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जब उन पर जुल्म और सितम बहुत बढ़ गया तो उन्होंने शहर से भागने का फैसला किया। ये उनकी दुआ थी, ये कोई हार मानना नहीं था, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करने का अमल था, इस यकीन के साथ कि उन्हें एक ऐसी रहनुमाई मिलेगी जो इंसानी समझ से बालातर है। और फिर वो हुआ जिसे तारीख के अजीम तरीन मौजज़ात में से एक माना जाता है। उनकी ये हिजरत उन्हें एक दूर दराज पहाड़ की गार तक ले गई, जहां उनकी आजमाइश एक बहुत बड़ी निशानी में बदलने वाली थी। वो अपने सफ़र में अकेले नहीं थे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसका अकीदा भी उन्हीं की तरह पुख्ता था, और उसका वफादार कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। यूं उनका ये मुख्तसर सा काफिला मुकम्मल हो गया। तारीखी ज़राए के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें एक गहरी नींद सुला दिया, और ये कोई आम नींद नहीं थी, ये एक मौजज़ा था। कमरी कैलेंडर के हिसाब से 309 साल और शमसी कैलेंडर के हिसाब से 300 साल वो दुनिया और उसकी तमाम हलचल से बेखबर सोते रहे। तो सवाल ये है कि इतने लंबे अरसे तक उनकी हिफाजत कैसे हुई? ये भी अपने आप में एक मौजज़ा था। उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया था। अल्लाह खुद उनकी करवटें बदलता रहा ताकि उनके जिस्म महफूज रहें, और यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी उनसे बचकर गुजरती थी। और उनका कुत्ता, वो भी एक हैबतनाक पहरेदार की तरह गार के मुंह पर बैठा रहा। आखिरकार टेसिस के सिपाही गार तक पहुंच ही गए। जब उन्होंने देखा कि नौजवान अंदर हैं तो उन्होंने गार का मुंह एक दीवार से बंद कर दिया। वो सोच रहे थे कि वो उन्हें हमेशा के लिए दफन कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में उन्हें बाकी दुनिया से महफूज कर रहे थे। अब जरा तसव्वुर करें, 309 साल गुजर चुके हैं, सल्तनतें बदल गईं, नस्लें खत्म हो गईं, और फिर एक दिन गार में रोशनी दाखिल होती है और उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन जिस दुनिया में वो जागे वो उनकी अपनी दुनिया थी ही नहीं। इस तब्दीली की गहराई का अंदाज़ा लगाएं। वो शहंशाह डेसीस के जुल्म से भागे थे, जहां ईमान रखना एक जुर्म था। लेकिन जब वो बेदार हुए तो कुस्तनतीन और थियोडोसियस जैसे शहंशाह आकर जा चुके थे, जिन्होंने इसी ईमान को पहले कानूनी हैसियत दी और फिर सल्तनत का सरकारी मजहब बना दिया। मतलब वो एक काफिर दुनिया में सोए थे और एक मसीह सल्तनत में जागे थे। और उनकी बेदारी की वजह कोई बड़ा वाक़या नहीं था, बल्कि एक चरवाहे की रोज़मर्रा की ज़रूरत थी। उसे अपने बाड़े के लिए पत्थर चाहिए थे। उसने दीवार गिराई और अनजाने में तारीख का एक भूला हुआ बाप खोल दिया। जब वो उठे तो उन्हें शदीद भूख लग रही थी।
ان کا خیال تھا کہ شاید ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہی گزرا ہے۔ انہیں اب بھی ڈیسس اور اس کے ظلم کا خوف تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جس ظالم سے وہ ڈر رہے تھے اسے مرے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ اور یہاں کہانی واپس اسی سکے پر آ جاتی ہے۔ جب اس نے ادائیگی کے لیے وہ سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ بھئی یہ سکہ تو صدیوں پرانا تھا۔ ہنگامہ مچ گیا اور اسے حکام کے پاس لے جایا گیا، یہ سوچ کر کہ اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ لیکن جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی پرانے خزانے کا معاملہ نہیں بلکہ تاریخ خود زندہ ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ان نوجوانوں کا جاگنا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک ایسے دور کے لیے نشانی تھی جو خود اپنے ایمان پر شک کرنے لگا تھا، اور یہ ماضی کا ثبوت مستقبل کے لیے ایک پیغام بننے والا تھا۔ اس وقت سلطنت ایک عجیب مذہبی بحران سے گزر رہی تھی۔ لوگ قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے تھے۔ نیک دل شہنشاہ خود اس صورتحال پر پریشان تھا اور اللہ سے ایک نشانی کی دعا کر رہا تھا۔ یہ ٹیبل اس ناقابل یقین تبدیلی کا خلاصہ ہے۔ وہ ظالم شہنشاہ ڈیسیس کا دور چھوڑ کر گئے تھے جہاں بت پرستی سرکاری مذہب تھا اور ایمان ایک جرم، اور وہ نیک شہنشاہ تھیوڈوشیس کے دور میں جاگے جہاں عیسائیت سرکاری مذہب تھی اور ایمان ایک پہچان۔ یہ صرف وقت کا فاصلہ نہیں تھا، یہ تہذیب کا ایک مکمل انقلاب تھا۔ جب اس نوجوان نے اپنی پوری کہانی سنائی تو شہنشاہ اور تمام لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے باقی سونے والوں کو دیکھا اور ایک تختی بھی ملی جس پر ان کی پوری کہانی درج تھی۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک جیتی جاگتی نشانی تھی۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، انہوں نے شک کرنے والوں کو ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہنشاہ کو الوداع کہا، واپس غار میں گئے اور اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں، انہیں ابدی سکون عطا فرما دیا۔ یہ آیت اس پورے واقعے کے مقصد کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا، ایمان، صبر اور اللہ کے وعدے کی سچائی کا پیغام جو آج بھی گونجتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن ایمان کی کہانیاں باقی رہتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے اپنے دور کے شکوک و شبہات کے لیے ماضی کی کون سی کہانیاں ہیں جو ہمیں مستقبل پر یقین کرنے کی طاقت دے سکتی ہیں؟